Hi everyone, very warm welcome to our precious viewers. Viewers, we have another lesson, a tenses lesson number 36. And in this 36th lesson, we'll explain the difference between present simple with linking verb and present perfect with linking verb. तो इससे पहले कि इसको हम इंग्लिश में जाएं, पहले हम उर्दू में देखते हैं कि इनमें क्या फ़र्क है। अगर मैं एक प्रेजेंट सिंपल लिंकिंग वर्ब का एक सेंटेंस बोलता हूँ तो मैं ये कहता हूँ कि आई एम बिज़ी, मैं मसरूफ़ हूँ। तो इसमें मैं मसरूफ़ हूँ यानी मेरी मसरूफ़ियत ख़त्म नहीं हुई है। लेकिन अगर मैं ये कहता हूँ कि मैं मसरूफ़ रहा हूँ या मैं मसरूफ़ रह चुका हूँ तो आई हैव बिन बिज़ी, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट है। तो आई एम, आई हैव बिन। अब दूसरी तरफ चलते हैं। यू आर प्रेजेंट, आप हाजिर हैं। ये प्रेजेंट सिंपल विद लिंकिंग वर्ब, यानी आप मुसलसल हाजिर हैं, तो गैर हाजिर नहीं हुए हैं। लेकिन जब ये कहा जाए कि आप हाजिर रह चुके हैं या आप हाजिर रहे हैं, यू हैव बिन प्रेजेंट। और इसी तरह वी आर एब्सेंट, हम गैर हाजिर हैं यानी मुसलसल गैर हाजिर हैं। लेकिन अगर ये कहा जाए कि वी हैव बिन एब्सेंट तो इसका मकसद ये है कि हम गैर हाजिर रहे हैं या गैर हाजिर रह चुके हैं। फिर दे आर अब्रॉड, वो बैरून मुल्क हैं, यानी अभी तक वहाँ ही हैं, बैरून मुल्क में ही हैं। तो अगर ये कहा जाए कि वो बैरून मुल्क रह चुके हैं तो ये प्रेजेंट परफेक्ट, यानी इसका मकसद ये है कि वो मज़ीद बैरून मुल्क में नहीं हैं। तो फिर ये होगा कि दे हैव बिन अब्रॉड, दे आर अब्रॉड, वो बैरून मुल्क में हैं, और दे हैव बिन अब्रॉड, वो बैरून मुल्क में रह चुके हैं। और अगर ये कहा जाए कि ही इज़ ए डॉक्टर, वो एक डॉक्टर है यानी अभी भी है, तो ये प्रेजेंट सिंपल। और अगर ये कहा जाए कि ही हैज़ बीन ए डॉक्टर, तो यहाँ पे वो मज़ीद डॉक्टर नहीं है, वो एक डॉक्टर रह चुका है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट। अगर ये कहा जाए कि शी इज़ ए स्टूडेंट, वो एक तालिबा है, तो इसका मकसद कि वो है, अभी भी है और स्टडी कर रही है। लेकिन अगर ये कहा जाए कि शी हैज़ बिन ए स्टूडेंट, तो इसका मकसद ये है कि वो एक तालिबा रह चुकी है, अब नहीं है। तो ये है प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट परफेक्ट विद लिंकिंग वर्ब के साथ। तो इसको आज हमने एक्सप्लेन करना है और उम्मीद है कि आप इस जो वीडियो लेसन है इसको आप शुरू से आखिर तक देखेंगे, ताकि इसका जो पूरा मकसद है वो आपकी समझ में आए। तो इस वीडियो लेसन में हम टाइम क्लॉज यूज़ नहीं कर रहे, तो जो इसकी फॉलोअप वीडियो होगी उसमें हम टाइम क्लॉज भी यूज़ करेंगे, तो फिर इनका जो मीनिंग्स हैं वो डिफरेंट हो जाएंगे। तो लिहाजा आइए अब हम कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस जो हैं वो आपके सामने रखते हैं, ताकि आप मज़ीद बेहतर तरीके से इस कंपैरिजन को समझें। तो आइए ज़रा एग्जाम्पल सेंटेंसेस की तरफ चलते हैं। आई एम ए टीचर, मैं एक टीचर हूँ। आई हैव बिन ए टीचर, मैं एक टीचर रह चुका हूँ। आई एम ए प्लेयर, मैं एक खिलाड़ी हूँ। आई हैव बिन ए प्लेयर, मैं एक खिलाड़ी रह चुका हूँ। यू आर एक्सट्रावेगेंट, आप फजूल खर्च हैं।
यू हैव बीन एक्स्ट्रावेगेंट, आप फजूल खर्च रह चुके हैं। यू आर स्टिंजी, आप कंजूस हैं। यू हैव बीन स्टिंजी, आप कंजूस रह चुके हैं। वी आर फ्रेंड्स, हम दोस्त हैं। वी हैव बीन फ्रेंड्स, हम दोस्त रह चुके हैं। वी आर एनिमीज़, हम दुश्मन हैं। वी हैव बीन एनिमीज़, हम दुश्मन रह चुके हैं। दे आर डाउनस्टेयर्स, वो नीचे वाली मंजिल पर हैं। दे हैव बीन डाउनस्टेयर्स, वो नीचे वाली मंजिल पर रहे हैं। दे आर अपस्टेयर्स, वो ऊपर वाली मंजिल पर हैं। दे हैव बीन अपस्टेयर्स, वो ऊपर वाली मंजिल पर रह चुके हैं। ही इज़ ऑन द फर्स्ट फ्लोर, वो पहली मंजिल पर है। ही हैज़ बीन ऑन द फर्स्ट फ्लोर, वो पहली मंजिल पर रहा है। ही इज़ ऑन द टॉप फ्लोर, वो सबसे ऊपर वाली मंजिल पर है। ही हैज़ बीन ऑन द टॉप फ्लोर, वो सबसे ऊपर वाली मंजिल पर रहा है। शी इज़ अंडर ट्रीटमेंट, वो ज़ेरे इलाज है। शी हैज़ बीन अंडर ट्रीटमेंट, वो ज़ेरे इलाज रही है। शी इज़ अनकॉन्शियस, वो बेहोश है। शी हैज़ बीन अनकॉन्शियस, वो बेहोश रही है। इट इज़ हॉट टुडे, आज गर्मी है। और फिर शाम को हम जब दिन ख़त्म हो जाता है तो फिर कहते हैं इट हैज़ बीन हॉट टुडे, आज गर्मी रही है। इट इज़ कोल्ड टुडे, आज सर्दी है। और फिर जब दिन ख़त्म हो जाता है तो शाम को या रात को हम कहते हैं कि इट हैज़ बीन कोल्ड टुडे, आज सर्दी रही है। तो ये एग्जाम्पल सेंटेंसेस थे जो हमने आपके सामने रखे हैं, और ये उम्मीद है कि ये जो हमने कंपैरिजन आपके सामने रखा है आप इसको गौर से देखेंगे और अपने तौर पर प्रैक्टिस करेंगे। और इसमें जो अब हम फॉलो अप जो वीडियो लेसन हमारा होगा उसमें टाइम क्लॉज भी साथ यूज़ होगा, तो फिर इनका जो दोनों सेंटेंसेस का मीनिंग्स हैं वो फिर डिफरेंट होंगे, उनमें फिर फ़र्क आ जाएगा। तो ये जो वीडियो लेसन है, जिस तरह कि आपने देखा कि ये लिंकिंग वर्ब पे है, तो लिंकिंग वर्ब जो है वो इस तरह है कि जब हम बी जो है उसको हम आई एम, शी इज़, ही इज़, यू आर, वी आर, दे आर, तो सब्जेक्ट प्रोनाउंस जो हैं इसके साथ हम आई के साथ एम यूज़ करते हैं, और इसी तरह यू के साथ आर, वी के साथ आर, दे के साथ आर, ही के साथ इज़, शी के साथ इज़, और इट के साथ इज़। तो फिर जब हम इनको प्रेजेंट परफेक्ट में करते हैं तो वो हैव बिन और हैज़ बिन आ जाता है। तो ये लिंकिंग वर्ब इसलिए कहलवाता है कि ये सिर्फ आई एम ए टीचर, तो एम यानी आई और टीचर के बीच में ये एक लिंक पैदा कर रहा है, तो इसमें ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है। हेल्पिंग तो तब होगा अगर हम उसको प्रेजेंट कंटिन्यूस में लें, तो तब वो हेल्पिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे ये हेल्पिंग नहीं है, बल्कि ये प्रेजेंट सिंपल में ये लिंकिंग वर्ब के तौर पर ये यूज़ हुआ है। और फिर जिस तरह के आपने इन सेंटेंसेस को अभी देखा है कि, और शुरू में मैंने एग्जांपल्स भी दी हैं कि जब हम ये कहते हैं कि आई एम, मैं हूँ, तो फिर इसी का प्रेजेंट परफेक्ट ये है कि आई हैव बिन, मैं रह चुका हूँ या मैं रहा हूँ। तो शाम को जब हम मिसाल के तौर पे
घर आते हैं तो फिर हम आगे कहते हैं कि मैं आज सारा दिन मसरूफ़ रहा हूँ, तो हम क्या कहते हैं? आई हैव बीन बिज़ी ऑल डे टुडे। फिर इसी तरह अगर हम रात को सोते नहीं तो सुबह किसी से ये कहते हैं कि आई हैव बीन अप ऑल नाइट, मैं सारी रात जागा रहा हूँ। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट लिंकिंग वर्ब के साथ जो है वो हम यूज़ करते हैं। तो उम्मीद है कि जो ये लेसन है ये आप बेहतर तौर पे अपनी प्रैक्टिस भी इसको करेंगे और फिर हमें ज़रा फीडबैक भी दिया करें ताकि हम मज़ीद जो है इम्प्रूवमेंट लाएं और फिर एनकरेजमेंट भी जो होती है। और आप लाजमी जो कमेंट्स हैं वो दिया करें, क्योंकि आपके कमेंट्स जो है उसके ज़रिए हम जो है मज़ीद इसको इम्प्रूव करेंगे। तो उम्मीद है कि आज की जो वीडियो है ये आपको पसंद आएगी और आप इसको बेहतर तरीके से समझेंगे और इसको अपनी कन्वर्सेशंस और राइटिंग्स में यूज़ करेंगे। तो वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।